नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम असिस्टेंट ग्रेड 3 का सॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें ये 23 फरवरी 2014 का ये पेपर दिया रखा है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी को देखते हैं, हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है, सही शब्द है। तो सही शब्द उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अनुकूल कैसे लिखा जाएगा? सही अनुकूल, तो उसमें आंसर दे रखा है डी मतलब ऐसे लिखा जाएगा अनुकूल। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। लेकिन सिलेबस के हिसाब से अभी जो इसमें संधि अभी दिया नहीं है, तो फिर भी हम देख लेते हैं उसमें मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मन है प्लस योग, ये विसर्ग संधि है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, उपकार का सही विलोम क्या होगा? उपकार का अपकार होता है। ठीक है। और कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, जानवर है, पुस्तक है, हिमालय नहीं है। हिमालय क्या है? एक नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा है ये। ठीक है। मुहावरा अंगूठा दिखाने का क्या सही अर्थ क्या है? तो अंगूठे दिखाने का मतलब है साफ इनकार करना। चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का है। मैंने हरि को बुलाया में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, मतलब कर्म कर रहा है। लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? तो लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्यागत। कम जानने वाला क्या कहलाता है? तो अल्पज्ञ कहलाता है। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है विमाता। विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस उम्र तक बने रह सकते हैं? तो 62 साल तक। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। गौतम बुद्ध से संबंधित है लुम्बिनी। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो वो उज्जैन का। मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सागर में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। निम्न में से कौन सी नगद फसल नहीं है? तो वो धान है। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य है मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। राष्ट्रीय स्वाभिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98। निम्न में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है? तो वो कर्क रेखा है। वर्ष 2014 में शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया है? तो रूस में। 2014 का। मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज पाया जाता है? वो शहडोल है। मध्य प्रदेश रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वो 7 होती है। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री सी राजगोपालाचारी। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर है? नहीं है। तो बाणसागर नर्मदा नदी पर नहीं है। निम्न में से कौन से राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? वो बिहार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री अजय मानेकराव और खानविलकर। लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो रमना है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? वो होशंगाबाद में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तेलंगाना क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य का अंग है? वो आंध्र प्रदेश का है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। अब क्वेश्चन आता है 41। अब 41 क्वेश्चन से मैथ शुरू हो जाता है। उसमें पूछा गया हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो इसमें देखते हैं 4, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट उसमें लिखा है कि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या का अंकों का योग 9 हो
तो वो पूरी तरीके से मतलब 9 से विभाजित होगा। जैसे मान के चलिए 3 है, 6 है, 9 है, ये कितना हो रहा है 12 हो रहा है। लेकिन 12 क्या है, ये 12 मतलब 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। लेकिन इसके अंकों का योग 9 नहीं हो रहा। तो हमारा जो अंकों का योग है वो 9 बी वाले का हो रहा है। तो मतलब 9 से 9, तो मतलब ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और कोई शेष फल नहीं बचेगा। नेक्स्ट आता है, वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है? तो इसमें ऐसे कर लेते हैं, सॉल्यूशन दे रखा है इसमें। नेक्स्ट है, एक कार 126 किलोमीटर 7 घंटे में चलती है, तो कार का वेग कितना है? तो इसमें वेग आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। राम अपनी कक्षा में ऊपर से 7वीं तथा नीचे से 39वीं रैंक पर है, तो उसकी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? तो इसमें एक फार्मूला होता है, राइट प्लस लेफ्ट या अप प्लस डाउन -1। ठीक है, अब इसमें लिखा आ रहा है कि 3.75 मीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो इसमें सीधा लिख सकते हैं 3.75/5 इंटू 100। ठीक है, तो इससे हमारा 75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16 सेब का मूल्य 192 रुपये है, तो 26 सेब का मूल्य कितना होगा? तो इसमें 312 करेक्ट आंसर है। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं स्पीड कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक वस्तु को 40 रुपये में खरीद कर 56 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना है? तो मतलब 40 में ख़रीदा है, बेचा 56 में है, तो 16 रुपया का हमें फ़ायदा होगा। तो 16/14 40। इसके बाद में जीएस साइंस के क्वेश्चन आते हैं। साइंस के होता है, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ पर होता है? जो अस्थि मज्जा में होता है। जो अस्थि मज्जा हड्डियों के जो बीच में होता है वो उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? वो घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गले में एक बड़ा सा ट्यूमर की तरह निकल आता है। जब दूध को मता जाता है तो क्रीम किस बल के कारण निकलता है? तो अब केंद्रीय बल के कारण क्रीम निकाला जाता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन दर क्या है? तो 72 प्रति मिनट है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, तो ब्यूटेन है। जो लिक्विफाइड पेट्रोल होती है, जो तरल पेट्रोल होती है, उसका जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है। मानव शरीर में खून का तक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो वो है किडनी। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो वो यकृत में। ठीक है, यकृत संकट। ठीक है, इंसुलिन की कमी से होती कौन सी बीमारी होती है? तो वो मधुमेह होती है। निम्न में से कौन सी वस्तु धातु नहीं है? हीलियम। हीलियम एक धातु नहीं है, ये गैस है हीलियम, जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके गोताखोर या पहाड़ों पर चढ़ने वालों को लगाए मतलब सिलेंडर में भर के वो इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पारे का घनत्व सबसे अधिक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वो चांदी है। नेक्स्ट आता है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? इसमें है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश स्टार्ट होता है, ही इज अमेरिकन। अब इसमें से हमें आर्टिकल लगाना है, कौन सा आर्टिकल लगेगा? ठीक है, ही इज अमेरिकन। अब उसमें पूछा है कि वह एक अमेरिकन है, तो उसमें स्पष्ट नहीं है कि कौन सा अमेरिकन है, कौन सा, इसलिए एन आएगा। ठीक है, एन आएगा क्योंकि उसमें वोवल्स और स्वर और व्यंजन के हिसाब से इसमें देखा जाता है। अगर स्वर है तो एन आएगा, अगर व्यंजन है तो ए आएगा। ठीक है, प्लूरल ऑफ द चाइल्ड इज द, मतलब चाइल्ड का मतलब बहुवचन क्या है? तो चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ही लिव्स आगरा, और ही लिव्स आगरा, वो आगरा में रहती है, तो एट आया जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें एट इन आना चाहिए, लेकिन इन्होंने एट लगा रखा है। ही डॉट डॉट ए पेन, तो हैज आ जाएगा क्योंकि उसके पास एक पेन है। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ओरल, ओरल का मतलब
विपरीत बताना है तो रिटन होता है। ओरल मतलब वो होता है जो मुंहकंडी पूछा जाता है, मतलब मुंह से पूछा हुआ शब्द। जैसे ओरल क्वेश्चन किसी से इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो ओरल पूछते हैं, उसमें उसका विपरीत हो जाएगा रिटन। फुटबॉल वाज बाय मी प्लेड, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला गया, ये इसमें पैसिव में दिया है। थ्रो वास्ट फेफर द बिन, मतलब जो वास्ट पेपर है, जो बेकार कागज़ हैं उनको डस्टबिन में फेंक दो, डस्टबिन में। तो इनटू आ जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में फेंकने के लिए, जाने के लिए इनटू का उपयोग करते हैं। दिस इज़ ए रॉन्ग, दिस इज क्वाइट ए रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट लैंड यू द बुक यू रिटर्न। तो अनलेस वो कहता है आई कैन नॉट लैंड यू द बुक अनलेस यू रिटर्न। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस शुड अवॉइड लॉ ऑफ आवर कंट्री। तो बाय आ जाएगा इसमें। द वर्ल्ड असेसमेंट ऑफ द मीन्स तो क्या एवेल्यूशंस होता है। द थ्रो डस्ट इनटू वंस आई टू डिसीव होता है। आँखों में धूल झोंकना, मतलब इसका मुहावरे का अर्थ होता है आँखों में धूल झोंकना का। टू डिसीव मतलब चीट करना। दे प्रे एवरी डे 15 मिनट्स, मतलब रोजीना 15 मिनट प्रार्थना करना। तो 4 आ जाएगा, गॉड के लिए प्रार्थना करना। ही इज इन हिंदी, वो है हिंदी में वीक है, कमज़ोर में, वो है हिंदी में कमज़ोर है। द ट्रेन बिफोर अराइव हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर अराइव, मतलब मेरे आने से पहले ट्रेन निकल चुकी है। द ट्रेन इज़ लेट बाई हाफ एन आवर। देखो आर एन आएगा, मतलब आर्टिकल ए एन में से। वी आर रेडी बैटल, मतलब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। के लिए आ रहा है तो के लिए आता है 4। द रिवर फ्लो द ब्रिज अंडर, मतलब जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से नदी बहती है, इसलिए अंडर आएगा। नेक्स्ट, वी कैन नोट वॉट ही ऑफर्ड एक्सेप्ट, वी कैन नोट एक्सेप्ट वॉट ही ऑफर्ड, इसका एक्सेप्ट आएगा। ए बुक रिटन ऑन लाइफ ऑफ वन सेल्फ इज़ द कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो बुक खुद के द्वारा लिखी गई होगी उसे आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ URL। अब इस कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो कंप्यूटर के हम देखेंगे। तो मतलब उसमें पूछा गया है जो विच ऑफ द दीज इज द नोट इज द पार्ट ऑफ URL, का पार्ट कौन सा नहीं है, क्योंकि URL का पार्ट है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ दीज इज नोट इज द पार्ट ऑफ URL, मतलब URL का इसमें से कौन सा भाग नहीं है। तो प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर है, IP एड्रेस। IP एड्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नंबर लिखे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट के नंबर जिसका उनका पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द ओपन फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो इन MS वर्ड, मतलब MS वर्ड में फॉन्ट निकालने के लिए तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें दिया Ctrl+D दबाएंगे तो फॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें हम फॉन्ट बदल सकते हैं एक फ़ॉन्ट से दूसरे फॉन्ट में। विच ऑफ दीज डेवलप्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। फॉर हेल्प विच इज़ द बटन की ऑफ द बोर्ड इन द यूज इन MS ऑफिस, तो मतलब MS ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सा, मतलब जो फंक्शन की है, जो F1 F2 F3 लिखा रहता है और वो उनको फंक्शन की कहते हैं। उनमें F1 क्या होता है, वो होता है हेल्प के लिए, हेल्प के लिए, और F2 होता है F2 होता है वो उसमें प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की स्टॉक विल टेक यू टू बिगिनिंग ऑफ द एंड इज़ द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स को शुरू करने के लिए और डॉक्यूमेंट के आखिरी में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है Ctrl+Home करेंगे तो हम पेज के बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाएंगे, और Ctrl एंड करेंगे तो पेज के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेनू ऑपरेटर फाइंड ऑटो करेक्ट ऑप्शन इज़ द MS वर्ड, तो MS वर्ड में ऑटो करेक्ट ऑप्शन करने के लिए हम टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिंग्स इज नोट द वे टू कट टेक्स्ट,
अब हम मतलब कोई सिलेक्टेड वर्ड को उसको कैसे मतलब कट करेंगे वहाँ से, तो सिलेक्ट पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट बटन दबा देंगे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द सिलेक्टेड द होल वर्कशीट, मतलब जो वर्कशीट में जो पूरा मटेरियल है उसको सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल ए के साथ हम प्रेस करेंगे तो वो पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन कटिंग एंड पेस्ट द आइटम कट इज़ द आइटम पोर्टली स्टोर इन द, मतलब यहाँ से उन्होंने पूछा गया है कि जब हम किसी भी चीज़ को कट या पेस्ट करते हैं तो वो मटेरियल कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो होता है क्लिप बोर्ड पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन द यूज टू चेक स्पेलिंग, मतलब किसी भी स्पेलिंग को चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की या किस की का उपयोग किया जाता है, तो फंक्शन की में से आता है F7, इसकी का स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल प्रोसेसिंग इज डन, विच इज़ द कोर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल प्रोसेसिंग इज डन, मतलब सभी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती हैं, तो वो CPU में होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम स्टैंड फॉर, मतलब रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की 12 ओपन इज़ द MS वर्ड, मतलब उसमें पूछा है कि MS वर्ड में F12 की दबाने पर क्या ओपन होता है, तो वो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हाइब्रिनेट इन विंडो XP विंडो 7 में, तो उसमें पूछा कि विंडो एक्स हाइब्रिनेट का उपयोग मतलब विंडो 7 में और XP में कहाँ पर होता है, तो शट डाउन एंड कंप्यूटर विदाउट लूजिंग इन द रनिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल, इनमें से जो इमेज फाइल का जो फॉर्मेट है इनमें से कौन सा नहीं है, तो GIF है, JPG है, BMP है और TMP ये मतलब इमेज का फॉर्मेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिकली हार्ड डिस्क ड्राइव एम्प्लॉय एंड द टेक्नोलॉजी एज ए द स्टोरेज मैकेनिज्म, तो इसका मैग्नेटिक है, ठीक है। इन विच कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइप मैटर, मतलब किस कमांड का उपयोग मतलब प्रिंट टाइप मैटर का उपयोग किया जाए, कंट्रोल शिफ्ट और F12। विच कमांड कंबाइन द कंटेंट ऑफ वन फाइल विथ अनदर, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाने के लिए क्या होता है, अपेंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फाइल मेनू ऑफ MS Excel, मतलब MS Excel में कौन सा अवेलेबल नहीं होता था, वो कॉपी है, ठीक है। ए टेराबाइट कंप्राइज, मतलब किससे मतलब 1 टेराबाइट से किसको कंप्रोमाइज़ करेंगे, मतलब ठीक है, तो वो इसका आंसर होगा 1024 गीगाबाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।